नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लाहौल घाटी में पर्यटन व साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की शिमला में राज्यपाल से भेंट, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। भाजपा की 2 दिवसीय बैठक धर्मशाला में शुरू, उपचुनावों सहित विधानसभा चुनावों को लेकर बनाई गई रणनीति। और कोविड टीकाकरण में हिमाचल देश के 22 राज्यों में अग्रणी, करीब 27 लाख लोगों को दी गई वैक्सीन की पहली डोज। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लाहौल घाटी में पर्यटन सहित साहसिक शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। लाहौल घाटी के सिसु में आज उनसे मिले भाजपा प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय मंत्री ने ये आश्वासन दिया। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने नितिन गडकरी से घाटी में रोपवे व स्कीइंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से पर्याप्त धनराशि मुहैया करवाने का आग्रह किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ग्राम्फू समदो सड़क के लिए बजट का प्रावधान कर इस सड़क को सामरिक महत्व वाली सड़क घोषित करने का भी ऐलान किया। इससे पहले सिसु पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का स्थानीय लोगों ने पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की और सेना व प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों के विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भेंट के दौरान राज्यपाल ने चीन के साथ लगते प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी अधोसंरचना के विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सीमा से लगते गांवों के युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने राज्यपाल को बताया कि चीन के साथ सीमा मुद्दे पर बातचीत हो रही है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए आगामी 5 से 10 वर्षों के लिए योजना तैयार की है। उन्होंने कहा कि इससे इन क्षेत्रों के विकास में मदद मिलेगी और युवाओं का पलायन भी रुकेगा। इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं पर बल दिया है। उन्होंने जनजातीय जिलों के मुद्दों को लेकर जनजातीय विकास व वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज शिमला में बैठक की। राज्यपाल ने कहा कि इन क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित योजनाएं शुरू करने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि व न्याय मंत्रालय ने आज इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने के बाद 2 वर्ष के लिए प्रभावी मानी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया है कि CBSE की 12वीं कक्षा की परीक्षा में उचित मूल्यांकन मानदंडों का पालन किया जाएगा। एक संदेश में CBSE बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के निपटान के बारे में उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी को परिणाम से शिकायत है तो वे इस साल अगस्त में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मूल्यांकन मानदंड के तहत विद्यार्थियों को उनकी क्षमता और प्रतिभा के अनुरूप ही परिणाम मिलेगा। प्रदेश भाजपा की 2 दिवसीय कार्ययोजना बैठक आज से धर्मशाला में शुरू हो गई है।
बैठक के पहले दिन पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदेश में होने वाले उपचुनावों सहित अगले वर्ष के विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप व अन्य नेताओं ने भी बैठक में भाग लिया। इस बीच पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा उम्मीदवारों के नाम अभी तय नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव की घोषणा के बाद चुनाव समिति की बैठक होगी और नामों पर विचार व हाईकमान की मंजूरी के बाद प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का टीकाकरण करने में देश के 22 राज्यों में अग्रणी रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस आयु वर्ग में अब तक 49% लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता की ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। 21 जून से शुरू किए गए टीकाकरण के महाअभियान के तहत रोजाना बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। राज्य में अब तक 26,96,221 लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई गई है। इनमें 18 से 44 वर्ष के 6,69,027 लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो प्रदेश में टीकाकरण अभियान के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के कुल 55,23,000 लोगों का टीकाकरण किया जाना है। इनमें से अब करीब 28,16,000 लोगों का टीकाकरण किया जाना बाकी है। टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकार प्रभावी रणनीति बनाकर टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ा रही है। लोगों का भी इस अभियान में व्यापक सहयोग मिल रहा है। खास तौर पर युवा वर्ग में टीकाकरण के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट लगातार जारी है। आज अभी तक संक्रमण के 153 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 318 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चंबा जिले में 35, कांगड़ा में 23, मंडी में 22, जबकि बिलासपुर में 18 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में वर्तमान में 1,956 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। संक्रमण से अब तक 3,449 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने पार्टी की मजबूती के लिए सभी कार्यकर्ताओं से संगठित होकर कार्य करने को कहा है। शिमला में आज कांग्रेस अनुसूचित विभाग व अन्य पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों से बैठक में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियां पिछड़े वर्गों के आरक्षण की विरोधी रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के प्रति चिंतित रहे हैं और कांग्रेस सरकारों ने इस वर्ग के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर भी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर बागवानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान मामले में सरकार द्वारा किसानों व बागवानों को कोई राहत नहीं दी गई है। कुलदीप राठौर ने कहा कि बागवानों की अनदेखी के विरोध में कांग्रेस कल से जनता आक्रोश सप्ताह मनाने जा रही है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में किसान व बागवान रोष प्रदर्शन करेंगे। लारजी परियोजना के रेजर वायर में एकत्रित सिल्ट को हटाने के लिए 27 जून सुबह 6 बजे से 28 जून सुबह 6 बजे तक परियोजना के सभी गेट खोले जाएंगे। राज्य विद्युत परिषद लिमिटेड ने इस अवधि के दौरान लोगों से ब्यास नदी के किनारे न जाने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लाहौल घाटी में पर्यटन व साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का दिया आश्वासन।
सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की शिमला में राज्यपाल से भेंट, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। भाजपा की 2 दिवसीय बैठक धर्मशाला में शुरू, उपचुनावों सहित विधानसभा चुनावों को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। और कोविड टीकाकरण में हिमाचल देश के 22 राज्यों में अग्रणी, करीब 27 लाख लोगों को दी गई वैक्सीन की पहली खुराक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।